Hi all, welcome to my channel Shashwat in USA, and in today's video I'm going to talk about the harsh realities of studying in USA. अगर आप अब्रॉड जा रहे हैं मास्टर्स करने, चाहे यूएस में जा रहे हो, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो, यूके जा रहे हो, गल्फ कंट्रीज़ में जा रहे हो या कहीं भी जा रहे हो, तो व्हाट आर दी हार्श रियलिटीज़ जो कि आपको फेस करनी पड़ेंगी, जिनके बारे में जनरली कोई नहीं बताता है। क्योंकि देखिए ऐसा होता है कि सब हमेशा अच्छी पिक्चर ही पेंट करने की कोशिश करते हैं। आपके जितने भी दोस्त बाहर गए होंगे, जो लोग भी बाहर जाते हैं, अगर आप उनका इंस्टाग्राम अकाउंट देखेंगे, आप उनका फेसबुक देखेंगे, तो उस पर हमेशा आपको अच्छे पोस्ट दिखाई देंगे। वो लोग जो मज़े कर रहे हैं, वो लोग जो मस्ती कर रहे हैं, आपको वो सब दिखाई देगा। बट जो उनके सैड मोमेंट्स होते हैं, जो कि उनके टफ मोमेंट्स होते हैं, वो कोई शेयर नहीं करता और वो हमें पता भी नहीं चल पाते। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी क्या बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए अगर आप बाहर जा रहे हैं। तो लेट्स डाइव राइट इन। सो द फर्स्ट थिंग इज़ यू हैव टू कुक योर ओन फूड। देखिए इंडिया में क्या होता है कि बचपन से हमारी आदत पड़ी रहती है कि हमें घर पे खाना आराम से मिल जाता है, या तो हमारी मॉम कुक कर देती है हमारे लिए, या फिर कोई हाउस हेल्प होता है जो कि आकर वो कुक कर देता है। बट अगर आप यूएस जा रहे हैं मास्टर्स करने या बाहर जा रहे हैं, तो देखिए वहाँ ऐसा नहीं होगा। वहाँ पर आपको खुद से खाना बनाना होगा। वहाँ पर खुद से खाना बनाने के लिए आपको उसकी सारी ग्रोसरी, सारा राशन खुद से मार्केट जाकर लाना होगा। अच्छा, कई लोग ऐसा करते हैं कि वो खाना ढेर सारा बना लेते हैं और फिर उसको रख देते हैं कि वो उसे जो है हफ्ते भर तक आराम से खा सके, जो कि मेरे हिसाब से हेल्थ के लिए उतना अच्छा नहीं है। बट फिर भी क्या कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर टाइम की इतनी कमी होती है वहाँ पर, और आपको बहुत सारे काम करने होते हैं। तो देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये होगी कि आपको अपना खाना खुद बनाना होगा। आप सुबह सोकर उठोगे, आपको उसी में कॉलेज भी अटेंड करना है, उसी में आपके पास इतना समय होना चाहिए कि आप अपना खाना बना सको, उसे खा सको। और कुछ खाना आप अपने साथ टिफ़िन में पैक भी करिएगा जब आप कॉलेज जा रहे हैं, तो क्योंकि आपको कॉलेज में भी भूख लगेगी। अगर आप खाना पैक करके नहीं लेकर जाते हैं तो फिर आप कॉलेज की कैंटीन से या कहीं और से खाएंगे, तो उसमें आपके पैसे लगेंगे। तो या तो आप उतने पैसे अलग से अपने पास रखिए कि मैं अपना खाना खुद नहीं बनाऊंगा, मैं बाहर ही खा लूँगा, या फिर आप अपना खुद खाना बनाइए। तो देखिए खाना बनाना मुझे लगता है कि एक शौक़ होता है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि उनकी कभी आदत नहीं होती है। आप वहीं अगर बाहर के लोगों की बात करें, आप अमेरिकन्स की बात करें, तो देखिए उन लोगों को जनरली जब से वो 14-15 साल के होते हैं तब से उनको एक्सपीरियंस होता है अपना खुद का खाना बनाने का, अपनी खुद की लॉन्ड्री करने का। बट हमारे इंडियन लोगों को ये एक्सपीरियंस नहीं होता है, हम लोगों ने ऐसा नहीं किया रहता है, तो इसलिए हम लोगों को दिक्कत आती है। तो पहली चीज़ तो ये दिमाग में रखनी है। अच्छा, दूसरी चीज़, लिविंग विथ अननोन पीपल। देखिए जब आप मास्टर्स करने बाहर जाते हैं या पीएचडी करने बाहर जा रहे हैं, पढ़ने बाहर जा रहे हैं, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू नए नए लोगों से कनेक्ट करिएगा। आप आपके कॉलेज में और जो लोग पढ़ने आ रहे हैं उनसे कनेक्ट करिएगा, और फिर थोड़ी बातचीत करने के बाद लोग रैंडमली अपने कुछ रूममेट्स सेलेक्ट कर लेते हैं जिनके साथ वो फिर एक घर में रहते हैं। बट इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि आप जब किसी दूसरे देश में रह रहे हैं, आपने अपने बहुत थोड़े से जो आपका इंटरेक्शन हुआ उसके बेसिस पे आपने किसी के साथ घर ले लिया, बट जब आप उस इंसान के साथ रहना शुरू करते हैं तब प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। हो सकता है कि कोई पैसा बचाता हो, कोई आपको टाइम पर जो है पैसा ना दे जब आप स्प्लिट वाइज में बिल डालो अपना। हो सकता है किसी की हैबिट्स आपको पसंद नहीं आए अपने घर में, यानी कि मान लीजिए आप वेजिटेरियन है और कोई आपका फ्रेंड नॉनवेज फूड ऑर्डर कर रहा है, तो हो सकता है आपको घर में वो नहीं पसंद आए कि मुझे ऐसा नहीं चाहिए। हो सकता है वो लोग बाथरूम साफ़ नहीं रखते हो, आपको वो चीज़ पसंद नहीं आया, आपका साफ़ बाथरूम यूज़ करने की आदत हो, आपको साफ़ सफाई से रहना पसंद हो। कोई रूममेट हो सकता है जो कि थोड़ा गंदगी के साथ रहता हो। तो जब आप एक अनजान इंसान के साथ दूसरे देश में एक घर में रहते हैं तो ये सब प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इनफैक्ट मेरा एक दोस्त था जो कि इंडियाना में रहता था, और उसकी अपने रूममेट के साथ लड़ाई हो गई थी। लड़ाई इन द सेंस हाथापाई भी हो गई थी, बिकॉज वो जिसका जो रूममेट था वो घर को बहुत गंदा रखता था और इसको ये चीज़ पसंद नहीं आती थी। तो द नेक्स्ट थिंग इज़ वर्कलोड एंड असाइनमेंट्स। देखिए आप जब एमएस करने जाते हैं, आप पीएचडी करने जाते हैं, तो यूएस का जो एजुकेशन सिस्टम है
उसके हिसाब से आपको हर वीक असाइनमेंट्स मिलते रहते हैं। इंडिया में क्या होता है, हम लोग कॉलेज में पढ़ते हैं और फिर उसके बाद एग्ज़ाम्स देते हैं, बट यूएस में हर हफ्ते असाइनमेंट्स मिलते हैं, वो आपको कंप्लीट करने होते हैं, सबमिट करने होते हैं, और हर एक असाइनमेंट का मार्क जो होता है वो आपके सीजीपीए में जुड़ता है, और फिर फाइनली एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर एग्ज़ाम भी होता है। इनफैक्ट मिड सेमेस्टर भी एक मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम होता है। तो यूएस में असाइनमेंट्स का वर्कलोड इतना ज़्यादा होता है कि आपने एक असाइनमेंट ख़त्म किया और दूसरा असाइनमेंट स्टार्ट हो जाता है, आपने दूसरा असाइनमेंट ख़त्म किया, तीसरा असाइनमेंट स्टार्ट हो जाता है, और वहाँ पर आप इजीली चीट भी नहीं कर सकते क्योंकि उसके खिलाफ रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, कॉलेज डिसिप्लिनरी एक्शन ले लेता है। तो इस वजह से देखिए, आपका मोस्ट ऑफ द टाइम अपना असाइनमेंट्स में ही निकलेगा, और क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम असाइनमेंट्स और वर्कलोड में निकलेगा तो आप अपनी लाइफ कम इंजॉय कर पाएंगे, आप बाहर घूमने कम जा सकते हैं, आप दोस्तों के साथ कम हैंग आउट कर पाएंगे। तो इसलिए जितनी रोज़ी पिक्चर आपको इंस्टाग्राम पे दिखती है लोगों की, उतनी रोज़ी होती नहीं है, उसके पीछे बहुत मेहनत इन्वॉल्व होती है। अब्रॉड मास्टर्स करना इज़ नॉट ईजी, यूएस में मास्टर्स करना इज़ नॉट ईजी, इट इज़ नॉट अ केक वॉक। द फोर्थ थिंग इज लाइफ बिकम्स मोनोटोनस इफ़ यू डोंट हैव हॉबीज़, क्योंकि आप देखिए आपका काम का ही इतना लोड रहेगा पढ़ाई का कि आप सुबह उठोगे, आप कॉलेज जाओगे, कॉलेज से वापस आओगे, फिर आप कॉलेज का काम करोगे, आप अपने घर का काम करोगे, उसके बाद आप सो जाओगे। तो अगर आप हॉबीज़ नहीं पालते हैं, आप अपनी हॉबीज़ नहीं रखते हैं, तो आपकी लाइफ जो है वो बहुत मोनोटोनस हो जाएगी, आपकी लाइफ में कोई फ़न नहीं रहेगा। तो इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि जो भी यूएस जा रहा है वो अपनी प्लीज़ एटलीस्ट एक या दो ऐसी हॉबीज़ रखे जिसमें कि वो टाइम इन्वेस्ट कर सके, ताकि एक जो रिफ़्रेशमेंट की ज़रूरत होती है वो आपको मिल जाए। द फिफ्थ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर ऑल इंडियंस इज़ यू आर अवे फ्रॉम फैमिली। देखिए, हम लोगों को अगर हम लोगों का बचपन से लेकर बड़े होने तक देखा जाए तो इंडियन फैमिलीज़ में बच्चे बहुत पैम्पर्ड रहते हैं, उनके मॉम डैड हमेशा उनको सपोर्ट करते रहते हैं, उनके भाई बहन उनको सपोर्ट करते रहते हैं, आपका एक बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम होता है। बट जब आप बाहर किसी दूसरे देश में चले जाते हैं तो यू आर ऑन योर ओन, यू आर अ नोबडी देयर। तो वहाँ पर आपको हर चीज़ के लिए खुद फाइट करना होगा, और क्योंकि आपकी फैमिली वहाँ पर आपके पास नहीं होती है तो इसलिए आप कभी कभी बहुत ज़्यादा दुखी भी हो जाते हैं, क्योंकि आप वो सारे मोमेंट्स मिस करते हैं जो कि आप अपनी फैमिली के साथ इंडिया में बिताते हैं। इसलिए ये मेरे हिसाब से सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि व्हेन यू आर अवे फ्रॉम फैमिली यू आर डिप्रेस्ड। काफ़ी लोग डिप्रेस हो जाते हैं, काफ़ी लोग होमसिक हो जाते हैं, तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी चाहिए, इस चीज़ के लिए हमें रेडी रहना चाहिए। तो अब अगर आप मुझसे पूछते हैं कि शाश्वत आपने ये 5 पॉइंट्स मुझे बताए बट फिर भी मुझे यूएस जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, तो मैं आपको वही बोलूँगा जो कि मैंने अपने आई गेस सेकंड या थर्ड वीडियो में बोला था, जो कि मेरे यूट्यूब चैनल पे है। दैट इज़ कि व्हेन यू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन तभी आपके साथ अच्छी चीज़ें होती हैं। ऑब्वियसली लाइफ इन यूएसए इज़ हार्ड, इट इज़ वेरी हार्ड, बट जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे और जब आप वो लाइफ एक्सपीरियंस करेंगे तभी आप ज़िंदगी में कुछ नया सीख पाएंगे। सो दिस वॉज माई वीडियो अबाउट द हार्श रियलिटी अबाउट मास्टर्स इन यूएसए। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर informational videos and please like this video. Thank you.